खुशी कभी गम ना जुदा हो। फिल्म इंडस्ट्री में धर्मा प्रोडक्शन सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में आती है। धर्मा के बैनर तले अब तक 63 फिल्में बन चुकी हैं। मेरे सनम शुक्रिया मेहरबान, जिसमें से कुछ फिल्में हैं जो रिलीज होनी हैं। करण लगातार घटते मुनाफे के बीच किसी खरीदार की तलाश कर रहे थे। ये खरीदार सीरम इंस्टीट्यूट के बॉस अदार पूनावाला बने, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन से 1000 करोड़ में डील साइन की और 50% की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। रिपोर्ट्स की माने तो ये कंपनी 2000 करोड़ की है। करण जौहर ने अपने पिता की बनाई कंपनी धर्मा प्रोडक्शन का 50% हिस्सा अदार पूनावाला को बेच दिया। पहली बार इस कंपनी पर जौहर परिवार का मालिकाना हक समाप्त हुआ है। कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले करण जौहर के सामने आखिर ऐसी मजबूरी क्यों आई? बॉलीवुड के स्टार प्रोड्यूसर और धर्मा प्रोडक्शन जैसी कंपनी के मालिक करण जौहर ने अपनी कंपनी का 50% हिस्सा बेच दिया। उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन का आधा हिस्सा 1000 करोड़ रुपए में कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला के पास चला गया। पहले माना जा रहा था कि धर्मा प्रोडक्शन की आधी हिस्सेदारी किसी रणनीति के तहत बेची जा रही है, लेकिन अब खुलासा हुआ कि करण जौहर को अपनी कंपनी मजबूरी के तहत बेचनी पड़ी है। कोरोना काल से पहले धर्मा प्रोडक्शन का बॉलीवुड में जलवा था। करण जौहर की अगुवाई में इस प्रोडक्शन हाउस ने साल 2010 के बाद से ही झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। जो छोरा छोरी कोई मस्ती थोड़ी थोड़ी, बस प्यार का नाम न लेना, I hate love story। 2019 तक करण जौहर ने ये जवानी है दीवानी, 2 स्टेट्स, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, डियर जिंदगी, राजी और सिम्हा जैसी फिल्मों में जमकर कमाई की। Oh God, one more email। उनका सालाना राजस्व 700 करोड़ से ज्यादा और प्रॉफिट 27 करोड़ के ऊपर पहुंच गया था। हर बिजनेस की तरह फिल्मों पर भी कोरोना महामारी का प्रकोप दिखा और धर्मा प्रोडक्शन का रेवेन्यू 83% तो मुनाफा 75% गिर गया। लेकिन 2 साल बाद ही कंपनी ने फिर जलवा दिखाया और जुग जुग जियो, ब्रह्मास्त्र और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों के सहारे एक बार फिर कोरोना से पहले वाली मुनाफे की रफ्तार को पकड़ लिया। अगर वो हो टगर मैं न रुकेगा, आइला रे आइला, आतिचा माइला, आइला रे आइला। इस बार तो रेवेन्यू 1000 करोड़ पार कर गया और मुनाफा 2022-23 तक 30 करोड़ पहुंच गया। लेकिन यहीं से गिरावट आनी शुरू हुई और लगातार फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से कंपनी घाटे में आ गई। वित्त वर्ष 2023-24 उसके लिए काफी कठिन रहा। इस दौरान रेवेन्यू 50% गिरकर महज 500 करोड़ रुपए रह गया है। मुनाफे में तो 95% की गिरावट दिखी, जो 10 साल में सबसे कम है, और सिर्फ 59 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। इतनी खराब हालत की वजह से करण जौहर को 50% हिस्सेदारी बेचनी पड़ी और इतिहास में पहली बार धर्मा प्रोडक्शन पर उनकी फैमिली का एकाधिकार समाप्त हो गया। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना उनके पिता यश जौहर ने 1976 में की थी। यश जौहर का जन्म 6 सितंबर 1929 को पंजाब के लाहौर में हुआ था। जब देश का विभाजन हुआ तो वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यश जौहर के पिता ने दिल्ली आने के बाद नॉन किंग स्वीट्स मिठाई की दुकान खोल ली। यश जौहर को मिलाकर ये 9 भाई बहन थे। ये पढ़ने में तेज थी और परिवार में अपने भाई बहन से ज्यादा पढ़े लिखे थे। लिहाजा यश जौहर के पिता ने इन्हें मिठाई की दुकान पर हिसाब किताब करने के लिए बैठा दिया। लेकिन यश जौहर को ये काम भी कभी रास नहीं आया। एक दिन यश जौहर की मां ने उनसे कहा कि तुम हलवाई की दुकान पर बैठने के लिए नहीं बनी हो। उनके कहने पर मुंबई चले गए और वहां से नया सफर शुरू हुआ। मुंबई आने के बाद यश जौहर को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, जहां एक न्यूज़पेपर में फोटोग्राफर का भी काम मिला। कहा तो ये भी जाता है कि मधुबाला किसी को अपनी फोटोज क्लिक नहीं करने देती थी, लेकिन यश जौहर की इंग्लिश से वो इतनी इम्प्रेस थी कि उनसे पिक्चर्स क्लिक करवाती थी। 1952 में सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अंजला आर्ट्स को यश जौहर ने ज्वाइन कर लिया और इसके बाद बतौर सह निर्माता देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स से जुड़े। देवानंद के प्रोडक्शन हाउस से मिलकर गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी शानदार फिल्मों को बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इसके बाद यश जौहर ने 1976 में अपनी खुद की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ओपन कर दी।
इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म दोस्ताना थी, जिसे राज खोसला ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। कौन सा ऐसा आदमी था जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता था? हमें उसका दा का नाम चाहिए। एक बार हाथ खोल दो टाका, नाम पता सब बता दूंगा। हाँ? अच्छा। इसके अलावा दुनिया, अग्निपथ, गुमराह, डुप्लीकेट, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई, जिसके बाद देखते ही देखते धर्मा प्रोडक्शन की साख फिल्म इंडस्ट्री में और मजबूत होती चली गई।